पहली बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रांसपोर्टर्स यकरोजा एहतिजाज पर जा रहे हैं और ये टोकन स्ट्राइक जो है ये परसों यानी वेडनेसडे को बुधवार को करने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों के अंदर जिस तरीके से कुछ नई बातें मरकज रियासती इंतजामिया की तरफ से सामने रखी गई हैं, उन बातों को लेकर एहतिजाज ही धरने पर और एहतिजाज करने की बात जो है वो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से सामने रखी गई है। और ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से इंतजामिया ने पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों के अंदर जीपीएस सिस्टम मुतारुफ कराने की बात कही है वो उन्हें मंजूर नहीं है। अब जब वो उन्हें मंजूर नहीं है तो उसके पीछे दो बड़ी वजूहातें हैं। सबसे पहले जरा इसी पर बात करें। उनका मानना है कि ओपन मार्केट के अंदर जीपीएस का निजाम बहुत सस्ता है और जिन कंपनियों से जीपीएस लगाने की बातें हो रही है वो बाजार के मुकाबले में कई महंगे इन आलात को फराहम कर रही है। तो इसको लेकर सबसे पहला एहतिजाज। और दूसरी बड़ी बात यह है कि टूरिज्म ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री लगातार सदमे से दो चार हो रही है। साल 2014 से पहले और उसके बाद जो सूरत हाल एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए दिन का खर्चा चलाना मुश्किल बन रहा है और उसके ऊपर टैक्स और दीगर मामला की जो बातें हो रही है इससे मजीद इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर चली गई है। ये एक और मुतालबा उनकी तरफ से रखा जा रहा है। इधर इंतजामिया की नोटिस में इस बात को लाते हुए रात देर गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दिन का चक्का जाम करने का ऐलान ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किया गया है और बुधवार को पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर चक्का जाम की बात जो है वो रखी गई है। सीधे जम्मू चलेंगे। अनिल शर्मा हमारे साथ इस पहली खबर पर ज्वाइन करेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स का एहतिजाज जब होता है तो उसका मतलब बड़ी हलचल होती है। ऑटोमेटिकली जो रोजमर्रा का काम होता है, जो हमारा रूटीन का वर्क होता है वो मुतासिर होता है। यानी सबसे पहली खबर कि बुधवार को ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। अनिल बहुत शुक्रिया जी सुबह ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। सबसे पहले जरा ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं, उसके बाद आपके पास और भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले जब ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, यह पहला मौका नहीं है जब ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए एहतिजाज की बात कही हो। लेकिन इस बार खबर यह है कि जब ट्रांसपोर्टर्स एहतिजाज की बात कर रहे हैं तो हैवी व्हीकल्स से लेकर पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स तक सारे चक्का जाम पर जाने की तैयारी में है। क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है? क्या वाकई तौर पर सारे ही एक ही छत के नीचे हैं या अलग अलग बांध बांध की बोलियां बोल रहे हैं? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी एक ही छत के नीचे जो है, कल भी आपको बताते चले कि कल शाम को है प्रेस वार्ता की गई और उसमें अगर उनके प्रधान का जिक्र करते हैं, विजय चिप का जिक्र करते हैं, तो उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि सरकार को चेताने का मन बना लिया गया है और 30 तारीख को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो है चक्का जाम जो है वो रहने वाला है। और जिस तरह से सरकार की जो नीतियां अब बनाई जा रही हैं उसको लेकर जो है काफी समय से भी एहतिजाज जो है वो किया जा रहा था, चाहे वो उनके वेतन की अगर जिक्र करते हैं या जिस तरह से ट्रांसपोर्ट विभाग जो एसआरटीसी है वो भी आपने देखा होगा कि वो भी काफी लंबे अरसे से अपनी वेतन को लेकर मांग कर रहा था। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो नई पॉलिसी को अगर फ्रेम किया जा रहा है, जीपीएस का जिक्र करते हैं, तो उसको लेकर भी अब पूरी तरह से जो है ट्रांसपोर्ट विभाग जो है वो मन बना चुका है। और जिस तरह से अब 30 तारीख का समय निर्धारित किया गया है और सरकार को चेताने का भी मन बनाया गया है। हालांकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कई बार वो मुलाकात जो है वो कर चुके हैं, मगर कोई भी बात जो है मगर आपको बताते चले कि अब जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनकी तरफ से भी कोई बातें जो है वो सामने नजर नहीं आई हैं। मगर ये अनिल बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका कहना कि ये जो हम जी एक दिन की स्ट्राइक बुधवार को कर रहे हैं ये सिर्फ टोकन स्ट्राइक है। अगर बुधवार तक हमारे मामलात को सही तरीके से नहीं लिया गया तो एंटायर सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि मामला यह है कि फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाने की बात कही जा रही है। और जब जम्मू में ब्रीफिंग हो रही थी तो साथ ही ऐलान यह भी किया गया कि कश्मीर घाटी के जितने भी एसोसिएशंस हैं वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर है और सबका यह साझा फैसला है कि बुधवार को चक्का जाम।
जी, निश्चित तौर पे ये सबका साझा फैसला है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 30 तारीख का जो समय निर्धारित किया गया है, अगर सरकार ने इनकी मुख्य मांगों को नहीं सुना, इनका यही कहना है, तो आने वाले समय में जो है वो रुख और भी तेज हो सकता है। आपने पहले भी देखा होगा कि जब चक्का जाम होता है तो कई सारे लोगों को, जो आम जनता होती है और आम जनता को जो है काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनिल, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड इसमें आया कि आप बातचीत के लिए आइए, आपसे बात करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जब भी ट्रांसपोर्टर्स ने इस तरीके का फैसला लिया तो एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती है, रात देर गए टेलीफोन कॉल्स के जरिए से मनवाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी अगर 2 दिन है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, क्या कोई हलचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल के अंदर इस तरीके से दिख रही है? जी, देर रात का अगर जिक्र करते हैं तो देर रात से कोई भी ऐसी हलचल जो है वो देखने को नहीं मिली है। हो सकता है कि अभी 2 दिन बाकी हैं तो इस बीच जो है बातचीत का जरिया जो है वो एक टेबल पर निकाला जाएगा। मगर ऐसा पहले भी देखा गया है कि बातचीत के जरिए से जो है मगर टेबल पर एक बातचीत हुई है, मगर ट्रांसपोर्ट विभाग के जो मसले हैं उनको हल नहीं किया गया है। तो उसी को लेकर पहला एहतिजाज भी आपने देखा होगा और इस बार भी एक बार फिर से जो है ट्रांसपोर्ट विभाग जो है अब सड़कों पर